गोली से किसी को जान से मारना हत्या कहलाता है। गोली से किया गया हल्का वार भी मानव वध कहलाता है। कोई किसी को तलवार से मारे या बम से मार गिराए, हत्या का इरादा न रखने पर भी हत्या का दोषी बन जाए। यहां पर एक चीज और स्पष्ट होती है कि यदि जो हमला है वो ऐसे किसी जानलेवा हथियार से की जाए जिससे बचना नामुमकिन हो, ऐसे में कल्पेबल होमोसाइड नहीं मर्डर माना जाएगा और मर्डर के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मर्डर की जो धारा है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी सुन लीजिए। आत्मरक्षा में किए गए वार से यदि कोई मर जाए, इस प्रकार का मानव वध भी अपवाद कहलाए। यानी आप अपनी आत्मरक्षा करने के लिए यदि कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए, तब आप पर यह मर्डर का धारा नहीं लगेगी, आप पर यह हत्या का मामला नहीं बनेगा। इसके साथ ही यदि कोई सरकारी आदेश होता है और उस सरकारी आदेश के पालन करने में, जैसे कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई बार पुलिस बल प्रयोग करती है, लाठी का प्रयोग करती है, आंसू गैस के गोले का प्रहार करती है, ऐसे में यदि किसी के गिरने से या फिर कुछ और समस्या होने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये भी मर्डर की धाराएं ऐसे में उस सरकारी आदेश के खिलाफ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं उनके खिलाफ नहीं लगेगी। मारना किसी और को हो लेकिन कोई दूसरा मर जाए, इस प्रकार का मानव वध भी हत्या ही कहलाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 102। कल्पेबल होमोसाइड समझ लिया, मर्डर समझ लिया। अब उसके बाद यदि कोई ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि जी मैं तो बी को मारना चाहता था लेकिन सी मारा गया, और क्योंकि मैंने बी को नहीं मारा है मुझसे सी मारा गया है, ऐसे में मैं मर्डर का दोषी नहीं हूं और मुझे मर्डर के सेक्शन के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि बी की जगह सी मारा जाता है तो उद्देश्य तो आपका किसी को मारने का ही था और आपने जानबूझकर वो कृत्य किया था, लेकिन गलती से कोई दूसरा व्यक्ति मर गया, यानी किसी न किसी की जान तो गई। ऐसे में ये मर्डर के सेक्शन में ही आएगा और उसके तहत ही आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसको धारा 102 में क्लेरिफाई किया गया है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो कई बार जो सुपारी किलर्स हैं वो किसी की सुपारी लेते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि बी की सुपारी ली और बी को ना मार के गलती से सी मारा जाता है, तो सुपारी किलर ये कहकर नहीं बच सकता कि वो बी को मारने के लिए आया था। यदि बी मारा जाता तो हत्या का दोषी वो सुपारी किलर कहलाता, अदरवाइज वो उस धारा में नहीं आएगा। तो ये बेतुका उदाहरण है, हालांकि इसको आप छोड़ सकते हैं। जिस किसी के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो जाए। धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023 में यदि मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद यदि सिद्ध हो जाए कि उस व्यक्ति द्वारा मर्डर किया गया है, आरोपी द्वारा दोष सिद्धि पाई जाए, तो उसमें धारा 103 के तहत तो सजा के प्रावधान है जो कि आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक तय किए गए हैं, उसके तहत कार्रवाई की जाती है और उसको सजा दी जाती है। यदि 5 या अधिक लोग जाति धर्म के आधार पर किसी की हत्या करें, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 103। आजकल पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के रखने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, कुछ जाति धर्म के लोगों को भड़काकर उसमें उन्माद पैदा करके ऐसा कोई मृत्यु कारित करवा देते हैं। तो ऐसे में ये धारा उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। इस सेक्शन को थोड़ा और क्लेरिफाई कर दें कि केवल जाति धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि लैंग्वेज, सेक्स, कास्ट, ग्रुप अथवा अन्य किसी भी भेद के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की 5 या अधिक लोगों द्वारा हत्या की जाती है तो वह भी इस सेक्शन धारा 103 में कवर होते हैं और इसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो लोग पहले से ही हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनको यह लगता है कि इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, हम तो 1-2 मर्डर और कर सकते हैं। ऐसे हैबिचुअल अपराधियों के लिए क्या है वो भी सुनिए। यदि आजीवन कारावास काट रहा कैदी करे कोई हत्या, उसके लिए कानून में निर्धारित है केवल फांसी की सजा, तो भैया बहुत ही मुश्किल होने वाली है आपके लिए। भारतीय बीएनएस 2023 सेक्शन 104 में इसको क्लेरिफाई किया गया है कि यदि आजीवन कारावास काट रहा कैदी यदि कोई हत्या कर देता है तो ऐसे में उसको फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। इरादतन मानव वध में हो सकता है आजीवन कारावास, और अगर बेइरादतन हत्या है तो ऐसे में 10 साल तक का हो सकता है कारावास।
भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 105। यहाँ पर इरादतन हत्या जो है वो मर्डर से संबंधित है, जो कि बीएनएस के धारा 101 में कवर किया गया है। इसके अलावा जो गैर इरादतन हत्या है वो कल्पेबल होमोसाइड है, जो कि धारा 101 में कवर किया गया है। इन दोनों कंडीशंस में कैसी सजा होगी, क्या प्रावधान है, वो धारा 105 में दी गई है, जो अभी हमने आपको बताया।